इस वीडियो में हम लोग फेसेस ऑफ द मून के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा सन, ठीक है, अर्थ, और ये रहा मून। ठीक, ये जितने प्लेसेस बताए गए हैं ये सब मून जो है अपने प्लेसेस को चेंज करके आगे बढ़ते हैं। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है और मून जो कि नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यू मून से। न्यू मून यानी अमावस्या की रात, जिस रात में हमें मून दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मून कब दिखाई नहीं देगा? जब मून जो है वो हमारे अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, उस दिन मून हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सन का जो सारा लाइट है वो मून की तरफ पड़ता है इस पार्ट में, और इस पार्ट पूरा अंधेरा रहता है, जिस कारण से इधर से हमें अंधेरे वाला पार्ट नहीं दिखाई देता है, पूरा अंधेरा दिखाई देता है, जिस कारण से हमें उस दिन चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम लोग न्यू मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही अपना प्लेस चेंज करके मून आगे बढ़ता है तो सन का जो रेज है वो थोड़ा सा इस मून पे रिफ्लेक्ट करके सीधे कहाँ जाता है? अर्थ के पास, और जिस कारण से अर्थ से हमें मून का हल्का हल्का पार्ट देखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हल्का पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है तो इस शेप में जब हमारा मून दिखना स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून का मतलब होता है, क्रिसेंट का मतलब हो गया अर्धचंद्र, जो कि भगवान शंकर के सिर पे विराजमान। ठीक है, ठीक उसके आगे जब मून अपना प्लेस चेंज करके और आगे बढ़ता है तो इस समय क्या होता है? हमें मून जो है पूरी तरह आधा दिखाई देता है। ठीक है, पूरे तरह से इस पे लाइट पड़ के और ये रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के पास, तो इस समय मून जो है पूरी तरह से आधा दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर। ठीक उसी तरह जब और आगे जाके मून अपना प्लेस चेंज करके और आगे बढ़ता है तब मून का जो है आधा से ज्यादा भाग दिखाई देता है हमें, पूरा नहीं, आधा से ज्यादा। ठीक है, जब आधा से ज्यादा भाग हमें दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गिबियस मून कहते हैं। गिबियस मून, गिबियस का मतलब होता है उभरा हुआ। इस पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चांद का जो है अभी यहाँ पे आधा है और आगे जाके थोड़ा सा उभर गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गिबियस मून। और ठीक गिबियस मून के आगे जाके पूरी तरह से चांद जो है हमें फुल मून दिखाई देता है, क्योंकि इस तरफ से जो लाइट जा रहा है सन का वो सीधे तरह से चांद पे पड़ता है और इस साइड का चांद हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। ठीक है, फुल मून कहते हैं जिसको, फुल मून। ठीक इसी तरह जब फुल मून के बाद जब चांद घटना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले घटेगा तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा पार्ट कम हो जाता है दिखाई देना, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ भी जब थोड़ा सा पार्ट हमें दिखाई देना घटना स्टार्ट हो गया है और इस इतना ही पार्ट हमें दिख रहा है, इसका मतलब जो है ये भी कैसा शेप बन रहा है? ये भी उभरा हुआ बन रहा है, जिस कारण से इसको भी हम लोग गिबियस मून ही कहेंगे। ठीक है, फिर ये गिबियस मून आगे जाके अब क्या होगा? आधा दिखाई देगा हमें चांद। ठीक है, आधे पे लाइट पड़ेगा और इसको कहते हैं हम लोग लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर। फिर लास्ट क्वार्टर से आगे जाकर जब ये चांद फिर से हमें आधा दिखाई देगा इस तरह से क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। और लास्ट जब फिर से वो आगे जाके अपने फिर से अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो उस दिन फिर से लाइट जो है इस तरफ पड़ता है और इस साइड का भाग हमें दिखाई नहीं देता है, इस कारण से इस दिन क्या हो जाता है? अमावस्या हो जाता है, और ये साइकिल हमारा चलते रहता है। ठीक, अभी यहाँ दिख रहा होगा कुछ तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं चांद का एक्चुअल शेप लेने के लिए। ये रहा चांद का पूरा शेप। पहला दिन क्या हो गया?
चांद हमें दिखा नहीं क्योंकि लाइट इस तरफ पड़ रहा है। दूसरा दिन हल्का चांद दिखा तो एक क्रिसेंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये फर्स्ट क्वार्टर, फिर हल्का सा उभर जाता है जिसको हम लोग गिबियस मून कहते हैं। फिर इस दिन क्या होता है, फुल मून हो जाता है। फिर आगे जाके हल्का पार्ट मेरा दिखना बंद हो जाता है, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं, गिबियस मून। ये भी उभरा हुआ पार्ट जैसा दिखता है। उसके आगे जाके फिर से ये अर्धचंद्र बन जाता है, इसको लास्ट क्वार्टर कहते हैं। और फिर आगे जाके ये क्रिसेंट मून बन जाता है। उसके बाद फिर से ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। और ये पूरे साइकिल को, मून को कवर करने में 29 डेज का समय लग जाता है, ठीक है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, यानी फुल न्यू मून से लेकर फुल मून तक कवर करने में उसको कितना समय लग जाता है, 29 डेज। न्यू मून से कवर करेगा और पूरा साइकिल कंप्लीट करने में उसको लग जाता है 29 डेज, ठीक है। तो ये था हमारा फेसेस ऑफ मून। थैंक यू।